काट दिया। आप देख रहे हैं खबर प्लस 100। आज की खास खबर, वीआईपी कंपनी पर लगा बड़ा आरोप, लेबर सप्लाई करने के काम में हो रहे घोटाला। लेबर सप्लाई करने वाली कंपनी विल्सन और माइक्रोन पर उठ रही उंगलियां, स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप। आपको बता दें, भिवंडी तालुका के भुखरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत अंतरिक्ष कंपाउंड में स्थित वीआईपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी पर वहां काम कर रहे युवकों ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट चला रहे विल्सन और माइक्रोन कंपनी की मिली भगत से वहां काम कर रहे लेबर का शोषण किया जा रहा है। लेबर द्वारा लगाए गए आरोप के मुताबिक यहां लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी विल्सन और माइक्रोन द्वारा लेबर का पेमेंट कंपनी से बढ़ा कर लिया जाता है और उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लेबर को पीएफ तक नहीं दी जाती और कईयों को तो नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया। ऐसे में कंपनी को लेबर सप्लाई का काम करने वाले विल्सन और माइक्रोन, इन कंपनियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहां काम कर रहे कामगार के इन्हीं सब सवालों को लेकर स्थानीय समाज सेवक संकेत गोडविंदे ने पत्रकारों के माध्यम से यह समस्या का खुलासा किया। इसी के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, उन्हें सुनिए इस खबर में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं संकेत गोडविंदे, माननीय माजी सरपंच सचिन गोडविंदे, उनका डोले ग्राम पंचायत, उनका छोटा भाई, और मेरे साथ में है उमेश कतोरे, जो कि भोकरी ग्राम पंचायत के अभी विद्यमान सदस्य है। सर, यहाँ पे क्या मसले क्या हुए हैं? आप क्या पत्रकारों को बुलाए हैं, किस उद्देश्य से बुलाए हैं और क्या मसले हैं यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे 2023 में वीआईपी वेयर हाउस यहाँ पे आए हैं। वीआईपी वेयर हाउस ने यहाँ पे 2 कंपाउंड में वो लोग ने उनका वेयर हाउसेस है, एक अंतरिक्ष कंपाउंड है और एक शक्ति कंपाउंड है। अंतरिक्ष और शक्ति कंपाउंड में वेयर हाउस होने के बाद में लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वीआईपी कंपनी ने जो है वो विल्सन को दिया हुआ है, और विल्सन ने थर्ड पार्टी को जो ये है मैक्रोन कंपनी को उन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उनके अंडर ये सब जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्रोन कंपनी को एक 5-6 महीने उसे वीआईपी कंपनी ने नोटिस देके कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप करो, चेंज करो, या विल्सन कंपनी को बोला, बट विल्सन ने मैक्रोन को कंटिन्यू काम पे रखा। और लास्ट मंथ में मैक्रोन कंपनी ने ये सभी लेबर को नोटिस भेज दिया कि आपको 15 दिन के बाद में यहाँ से काम पे से जाना पड़ेगा। इसके कारण जो लेबर लोग है, ये 60 लेबर लोग है, उनके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने की शंका है। इसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पे आप लोग को बुलाया है, ताकि आगे जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे विल्सन या वीआईपी जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है विल्सन कंपनी या मैक्रोन कंपनी, आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो इनके लिए कंटिन्यू रहना चाहिए और यही लेबर उनके अंडर काम करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और ये लेबर लोग की मांगनी है कि हम लोग को काम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा पता चला है या हम लोग को भी ऐसा पता चला है कि जो 60 बच्चे हैं उनको निकाल के कोई और भर्ती कर रहे हैं, और इसके वजह से मेरे कंपाउंड का, मेरे एरिया का और मेरे ये लोगों का जो बच्चे हैं उनका नाम खराब हो रहा है, मेरे कंपाउंड का नाम खराब हो है, इनका हाथ से जॉब जाने की आशंका है। जैसे आज इनको निकालने के लिए नोटिस इन लोगों को दिया, क्या इनको ज्वाइन के समय ये चीज लिख कर दिए थे कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं? यही चीज है कि ये सभी को, किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने नहीं दिया है। ज्वाइनिंग लेटर ना देने के वजह से ये लोग ना कुछ लड़ सकते ना कुछ कर सकते, इन लोग के वजह से ये लोग हमारे पास आ गए और इनको वहां पे एक कंपनी पे आके एक लेबर लगा दिया कि 15 तारीख से आपका लास्ट दिन है, ये कारण है। दूसरी बात ये है कि ये लेबर लोग, ये बहुत से लेबर लोग को पीएफ ईएसआईसी नहीं कट रहा है। हमारी कंपनी से, मैक्रोन कंपनी से, वीआईपी कंपनी से ये डिमांड है कि आपने ये सभी लेबर के जो पीएफ ईएसआईसी या जो भी फॉर्मेलिटीज है आपने कंप्लीट किए, आप 2 दिन के अंदर हम लोग को सबमिट करें, ताकि हम लोग को पता चले कि आपने ये लोग के 1 साल में आपने ये लड़के लोग के साथ में आपने बराबर से उनका पीएफ ईएसआईसी भरा है कि नहीं भरा है। अगर 2 दिन में कंपनी नहीं सबमिट करती तो आप क्या करेंगे?
अगर आज कंपनी 2 दिन में सबमिट नहीं करेंगी तो जिस तरह से देखा जाएगा तो हमारे कंपाउंड का पूरा नाम खराब हो रहा है। तो हम लोग को एज एन ग्राम पंचायत सदस्य और हम लोग यहाँ के मूल रहिवासी है करके हम लोग को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। कंपनी को हम लोग को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, या कंपनी को हम लोग 2 से 3 बार बता चुके हैं कि हम लोग को आप दिखा दीजिए और बच्चे लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए, लेकिन कंपनी सामने आने को तैयार नहीं है। मैक्रॉन कंपनी नहीं आ रही है, ना विल्सन कंपनी आ रही है। वीआईपी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो सामने आने को तैयार नहीं है। बच्चे लोग को प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे। सब लोग हम लोग द्विधा मनस्थिति में है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग को एक ठोस एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी रहेगा हम लोग मतलब कार्रवाई जो करेंगे वो मतलब इसके हिसाब से ही करेंगे। कुछ गलत काम नहीं करेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करके हम लोग का काम करेंगे। कोई यहाँ पे ज्वाइन किया था ना, तो हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। इतना कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कुछ चलेगा। जैसे हमको सैलरी स्लिप मिलती है ना, उस पे भी ना पीएफ कट होता है, लेकिन अकाउंट पे नहीं आता है। तो पीएफ कट होता है उस पे 1604 रुपए, लेकिन अकाउंट पे नहीं आ रहा है अभी तक। तो पीएफ जा किधर रहा है क्या मालूम नहीं। एसआई कार्ड आपको बन के मिला है? नहीं, सैलरी स्लिप आता है उस पे कट दिखाता है पीएफ 1600 रुपए। जो 26 दिन भरते हैं ना महीने का, तो 1600 रुपए पीएफ कट होता है, लेकिन वो अकाउंट पे नहीं जमा होता है। आपका जब यहाँ पर भर्ती लिए तो क्या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट लिया था? हाँ, कागज लिया था। ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया गया है? ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। तो अभी तक आपने कंपनी के किसी से बात किया ज्वाइनिंग लेटर के लिए? नहीं, वो तो किसी को नहीं दिया गया ना, इसलिए बात नहीं किया। कंपनी से आपने किसी ने भी ऐसा बात किया कि हमको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए करके? आप लोगों ने किसी से मांग की है? नहीं, तो रूल के खिलाफ वो रहता है ना कि ज्वाइनिंग लेटर देना रहता है ना जब ज्वाइनिंग होता है। तो क्या आपको कारण बताए कि जो आपको नोटिस दे दिए निकालने के? कारण तो नहीं बताया, नोटिस लगा दिया था। पूछा भी नहीं? पूछा तो वो प्रोडक्टिविटी का बोल रहे हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो निकल नहीं रही है मतलब लड़के लोग से, इसलिए उनको निकाल देने लगा है ऐसा। उनका प्रॉब्लम है, तो सिस्टम की वजह से पिकिंग नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। थोड़ा सिस्टम को ना सही करने के बजाय आप लोगों पर ऐसा ऐसा हुआ है। आरोप डाल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा, आप लोग जा सकते। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि अभी हम लोग को तो अभी 15 तारीख का नोटिस लगा दिया है, 15 फरवरी। तो हम लोग को निकल देने के बाद हमारा क्या है, फुल एंड फाइनल दे तो हम लोग निकलते फिर। इसीलिए तो आपके साथ ये खड़े, क्योंकि आप लोगों के साथ में अगर ऐसा नाइंसाफी हो रही है, कहीं न कहीं देखा जाए बहुत गलत। मी आहे उमेश कत्रक, ग्रामपंचायत भोकरी सदस्य. जे पण हे आता आपले गाववाली पोर आहे, सर्व माझे शेजार धर्मातली पोर आहे, यांचं जो मूळ वेतन आहे तो त्यांना मिळत नाही आणि त्यांचं जे हे कट पण करून घेतात पैसे. तर माझी ती इच्छा अशी की पूर्णपणे त्यांचा पेमेंट जो पण असेल ना त्यांना देऊन आणि त्यांचा जे पण पुढचा प्रवास त्यांचा पुढं घर घरचं त्यांचा चालला पाहिजे. ते त्यांच्या स्वतःच्या याच्यावर मेहनतीवर घर चालवतात. त्याच्याकरता आम्ही इथं उभे आहेत आणि तुमच्याकडे आम्ही तुम्हाला बोलवलेले आहेत. कंपनी का आज वीआईपी कंपनी जो है वो एज एन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस चार्ज दे रही है. तो सर्विस चार्ज लेने के बावजूद अगर कंपनी एक कम पैसा दे रही है उनको, जो मूल जो उनका जो सैलरी है उसमें से भी कटौती करके सर्विस चार्ज भी ले रहे, तो पूरा का पूरा बर्डन जो आ रहा है वो लेबर लोग के ऊपर आ रहा है. और कहा ना यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है. तो ये सब जो है ये कंपनी को देखना चाहिए और इनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए हर 3 महीने या 4 महीने में इनका ऑडिट किया जाए, कि ताकि देखा जाए कि लेबर लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही.